नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे? क्या किरोड़ी लाल मीणा की पदोन्नति मंत्रिमंडल में होने जा रही है या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है या फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्रिमंडल से ड्रॉप होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनेंगे और उन्हें कोई जिम्मेदारी भी नहीं मिलेगी। ये इतने सारे जो सवाल हैं वे राजनीतिक प्रेक्षकों में, राजनेताओं में और राजनीति में रुचि रखने वालों में चर्चा का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। और ये इसलिए बने हुए हैं कि अपनी ही सरकार में रहने के बावजूद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सुनवाई नहीं हो रही। और यह एक बात नहीं है, ऐसी बहुत सारे वाकये आपने देखे होंगे जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपनी ही सरकार में अपनी बात मनवाने के लिए कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, कई बार संघर्ष करना पड़ा है। और आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है? इन सब सवालों के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की 2 दिन पुरानी मुलाकात चर्चित है। हालांकि यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई नेता दिल्ली में पार्टी आलाकमान किसी मंत्री या किसी भी नेता से मिलता है तो मिलते समय एक बड़ी मुस्कुराती हुई फोटो जारी होती है। टीवी में भी वीडियो मिल जाते हैं या मुलाकात के बाद में नेता खुद कहते हैं कि हां मेरी मुलाकात हुई, विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। लेकिन 2 दिन से यह चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में निकला क्या, यह बहुत प्रमुख बात है। अब यह क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं की और अमित शाह तो क्यों कर कहेंगे कि हाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आए थे और हमारी ये चर्चा हुई। और चर्चा जब दो नेताओं के बीच होती है तो बाहर बताई नहीं जाती, सिर्फ अंदाजे लगाए जाते हैं राजनीति में। अब सबसे पहली बात तो यह है कि फोटो जारी नहीं हुई। अब आप कहेंगे फोटो जारी नहीं हुई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बड़ी बात नहीं है कि फोटो जारी हो नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन यह फोटो इसलिए जारी की जाती है कि उस समय मुलाकात के बाद में जो एक्सप्रेशन होते हैं मिलकर आने वाले नेता के, वे बता देते हैं कि बातचीत का माहौल खुशनुमा था या बोझिल था या कोई और तनाव भरा माहौल था। क्या नेता खुश होकर आया है मुलाकात के बाद या फिर तनाव लेकर आया है? इसलिए वह जब फोटो जारी होती है उससे यह सब कुछ एक्सप्रेशन का पता चलता है। इसके अलावा जो नेता के समर्थक होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हमारे नेता की बड़े नेता से मुलाकात हो गई। तो फोटो का बहुत बड़ा महत्व राजनीति में इसलिए होता है। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब से सरकार बनी है तब से संतुष्ट नजर नहीं आते हैं और एक के बाद एक इतने वाकये हो चुके हैं। हाल ही दौसा का उपचुनाव हारने के बाद तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती है वहां डूबी जहां पानी कम था। यही बात उनके भाई जगमोहन ने भी कही थी। लेकिन सरकार बनने से अब तक जितने वाकये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुए वे बहुत स्पष्ट बताते हैं कि वे अपनी सरकार में संतुष्ट नहीं है। और अगर अपनी सरकार में संतुष्ट होते तो ना तो उन्हें आंदोलन करने पड़ते, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती, ना पुलिस उनके खिलाफ रपट डालती, ना आधी रात को उन्हें पुलिस से भिड़ना पड़ता, ना समझौता प्रकरण में उन्हें गुस्सा होना पड़ता, ना अलग से जाना पड़ता। यानी कि बहुत सारे वाकये। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस शासन में लगातार आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन की बदौलत
भाजपा सरकार ने उस मुद्दे को अपनी हाथ में लिया और उस मुद्दे के आधार पर बेरोजगार युवाओं से वादा किया, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया। और अब जब सरकार आ गई, 1 साल का समय पूरा हो चुका है, तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होना सीधे सीधे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सुनवाई अपनी ही सरकार में नहीं हो रही। दूसरा वाकया, मंत्रिमंडल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बैठक में अब गए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति यह स्पष्ट तो है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने कामकाज नहीं संभाला था। लेकिन क्या अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह संतुष्ट होकर काम कर रहे हैं? और आखिरकार क्या कारण है कि अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी तरफ से कोई भी बात कहीं भी नहीं की है? अब अंदाजा लगाइए कि आखिरकार क्या बात हुई होगी। 2-3 जो अंदाजे लग रहे हैं राजनीतिक प्रेक्षकों के बीच में, चर्चाओं के बीच जो आ रही है बात, 2 बातें हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिस जगह है संतुष्ट होकर काम करें, अपनी सरकार का सहयोग करें, आंदोलन की राह छोड़ें, अपनी सरकार के खिलाफ बोलना छोड़ें, ताकि आगे चलकर स्थितियों को और ठीक किया जा सके। दूसरी बात यह हो सकती है कि सख्त हिदायत दे दी गई हो कि आप जिस तरह अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे विपक्ष को मुद्दा मिलता है। और तीसरी बात जो हो सकती है, जो मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सरकार से हटाकर क्या संगठन की महत्ती जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम लोग जता रहे हैं। इसका एक कारण वही है कि आंदोलनजीवी हैं, आंदोलनकारी छवि से निकले हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और अपनी ही सरकार की कोई बात उन्हें पसंद नहीं आई और संगठन की जिम्मेदारी संभालते वक्त उन्होंने कोई बयान दे दिया, तो बवाल तो होगा ही, विपक्ष उसे मुद्दे को अपने हाथ में लेने से चूकेगा भी नहीं। अब इन 3 बातों में से ऐसी कौन सी बात है जो अमित शाह और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच में हुई है? अब उनके समर्थक भी अंदाज लगा रहे हैं, लेकिन निकलकर कुछ भी नहीं आ रहा। कुल मिलाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो छवि है, यह सिर्फ अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार की बात नहीं है, जिसमें वे इस तरह से कई बार नाराजगी जता चुके हैं। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, तब भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की उनके साथ में बहुत ज्यादा पटरी नहीं बैठी थी, और एक बार तो उन्होंने पार्टी बना ली थी, भाजपा से अलग हो गए थे। यानी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर बेबाकी से बोलकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो छवि बनी है, उससे पार्टी के अंदर यह भी संभावना बनी रहती है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी और अगर वही आंदोलनकारी छवि निकलकर आ गई तो क्या होगा। कुल मिलाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, चाहे सरकार किसी की हो, मुद्दा कोई भी हो, जगह कोई भी हो, अगर उनकी जरूरत वहां है तो वे पहुंचते हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते भी हैं, आंदोलन भी करते हैं। अब उस आंदोलन की परिणति भले ही सफलता के रूप में नहीं आती हो, नहीं मिलती हो, लेकिन आंदोलनकारी के रूप में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा स्थापित है। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है, क्योंकि इस समय सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है राजस्थान में। एक तो यह कि सरकार जो राजस्थान की है अब अपना दूसरा बजट लेकर आने वाली है, बजट सत्र शुरू होने वाला है। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में जो विधानसभा का पिछला सत्र था, उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नदारद रहे थे। उस समय वे इस्तीफा दे चुके थे, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था, लेकिन उनके विभागों के जवाब 2 जूनियर मंत्रियों ने दिए थे।
ऐसे में अब जो ये है विधानसभा सत्र आएगा, उसमें चूंकि अब मंत्रिमंडल बैठक में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जा रहे हैं, तो यह तो तय है कि अब विधानसभा सत्र में अपने विभाग को वे संभाल रहे हैं, अपने विभाग के जवाब भी वे देंगे। लेकिन इसमें अब विपक्ष को एक मौका तो मिल ही गया सरकार से पूछने का कि आखिरकार इस्तीफे का क्या हुआ। और उधर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भी विपक्ष हावी जरूर होगा और पूछेगा जरूर कि आखिरकार आपने क्यों तो इस्तीफा दिया, क्यों अब मंत्रिमंडल में बैठक में जाने लगे और फिर अपना मंत्रालय क्यों संभाल लिया। और अंदर खाने कुछ भी राजनीति में चर्चाएं हो, लेकिन जब विपक्ष और सरकार के बीच में आमना सामना होता है सदन में, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो अंदर से निकलकर बाहर आ जाती हैं। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर जो सवाल उठ रहे हैं, लोगों की संभावनाएं जो देखी जा रही है, लोग चर्चा जो कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा कि क्या भाजपा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन की मिलने वाली है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, तो क्या मदन राठौड़ को अभी इतनी जल्दी हटाया जा सकता है। हालांकि संभावनाएं कम बताई जा रही है, लेकिन अमित शाह से चर्चा के बाद इस चर्चा ने अचानक जोर पकड़ा है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि राधा मोहन दास जो प्रभारी हैं भाजपा के, उनसे एक सवाल किया गया था सत्ता और संगठन में बदलाव का, तो उन्होंने एक बात कही थी कि पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए आते हैं, ये प्रक्रिया है। तो क्या इस प्रक्रिया के तहत मदन राठौड़ के स्थान पर संगठन की महत्ती जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मिल सकती है, या जिस बात से वे नाराज हैं कि मंत्रिमंडल में उनके मंत्रालय का बंटवारा इस तरह कर दिया गया है कि उनके पास बहुत कम अधिकार मिले हैं, तो क्या अब उन्हें पूरे अधिकार दे दिए जाएंगे कैबिनेट में ताकि वे खुलकर काम कर सकें, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की जो संभावनाएं हैं, फेरबदल की जो संभावनाएं हैं, उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को फ्री कर दिया जाएगा। अब इन तीनों संभावनाओं पर चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं तभी थमेगी जब तक प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि संगठन चुनाव चल रहा है, उस पर स्थिति क्लियर नहीं हो जाएगी, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर स्थिति क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक यह चर्चाएं यूं ही जारी रहेंगी। और इन चर्चाओं के बीच में बहुत सारी संभावनाएं नई पैदा होंगी, कुछ संभावनाएं खत्म भी होंगी। ऐसे में अब जो आने वाला समय है खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।